हेलो स्टूडेंट, दिस इज मुदस्सिर रजा फ्रॉम इम्पैक्ट बायोलॉजी क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का, बिहार बोर्ड का क्लास 12th बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, है ना। टोटल 70 ऑब्जेक्टिव है, उसमें से 35 बनाना होता है, तो हम लोग आज उसका डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन रहता है। क्वेश्चन यहां से है शुरू। एजोला फॉर्म्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ। एजोला किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है ना। एजोला एक प्लांट है जो किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है, एनाबीना। एक बैक्टीरिया है एनाबीना, उसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। अगला क्वेश्चन है, टेप्टल सेल शो। टेप्टल सेल, टेपिटल की कोशिका क्या दिखाता है, माइटोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन, एंडोमाइटोसिस सेल डिवीजन, एंडोमाइटोसिस एंड पॉलीप्लॉइडी। तो टेप्टल सेल में खास होता है एंडोमाइटोसिस होता है, मतलब कोशिका जो है डिवाइड करती है लेकिन सेल का निर्माण नहीं होता है, तो जिसके कारण उसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है और कई सेट हो जाता है। जब कई सेट होगा, जैसे कि एन है तो हैप्लॉइड कहते हैं, 2n है तो डिप्लॉइड कहते हैं, 3n है तो ट्रिप्लॉइड कहते हैं। लेकिन अगर कई सारा न्यूक्लियस अगर हो जाता है माइटोसिस में, उस सेल में सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है, सेल का डिवीजन नहीं होता है, तो केंद्रक की संख्या बढ़ती जाती है और वैसे कोशिका को क्या कहा जाता है, पॉलीप्लॉइडी कहा जाता है। तो टेप्टल सेल जो है वह इंडोमाइटोसिस और पॉलीप्लॉइडी दोनों दिखाता है। तो डी का हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए, पहले हिंदी ही है तो हिंदी देख लेते हैं इसका। एजोला सहजीवी संबंध दिखाता है। एजोला किसके साथ सहजीवी संबंध दिखाता है, एजोला सहजीवी संबंध दिखाता है किसके बीच, एनाबीना के साथ। टेप्टल सेल कोशिका दर्शाती है एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता। तीसरा है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है, मेगा स्पोर मदर सेल है यहाँ पर। तो मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बनता है, मेगा स्पोर बनता है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण होता है मियोसिस प्रक्रिया के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मादा जंतु जिसमें मध्य चक्र पाया जाता है, मादा जंतु जिसमें मध्य चक्र पाया जाता है। ऋतुस्राव चक्र क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और स्ट्रेस साइकिल इसमें पूछा है तो स्ट्रेस साइकिल पाया जाता है नॉन प्राइमेट में, और नॉन प्राइमेट में क्या होता है, कुत्ता गाय वगैरह ये सब आता है। तो 4 का हो जाएगा डी। और अगला क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो मानव शुक्राणु का जो एक्रोसोम है वो किस चीज से बना होता है, गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन होता है, गोल्जी काय होता है। और अगला क्वेश्चन है छठा, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। मनुष्य का अपरा कैसा होता है, दो चीज से मिलकर बना होता है, कोरियोन और एलेंटोइस दोनों से मिलकर बना होता है। कोरियो एलेंटोइस या कोरियोन तथा एलेंटोइस दोनों द्वारा बना होता है। पुष्पी पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, पोलन ग्रेन के अंदर वेजिटेटिव सेल पाई जाती है। वेजिटेटिव सेल के अंदर जनरेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल डिवाइड करके
दो मेल गैमिट का निर्माण करता है। तो हो जाएगा जनन कोशिका से के विभाजन से क्या होता है, दो नर युग्मक का निर्माण होता है जनन कोशिका के विभाजन से। और अगला क्वेश्चन है, जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है। जब जायांग एक दूसरे से जुड़ा रहता है तो उसे कहते हैं युक्तांडपी कहते हैं, है ना। जुड़े हुए स्त्री केसर को क्या कहा जाता है, युक्तांडपी कहा जाता है। और अगला है कि मनुष्य में दाद की बीमारी किसके द्वारा होती है। तो दाद खाज खुजली किसके द्वारा, कवक के द्वारा होता है। और अगला है कि एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। तो एड्स विषाणु का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है SSRNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, एक कुंडली RNA होता है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम, स्यूडोनिमास, ए और बी दोनों, और डी है ईस्ट। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन से अमोनिया बनने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। तो ये सिर्फ करता है राइजोबियम, और ये जो है अमोनिया से नाइट्रोजन बनाने के लिए, तो ये डीनाइट्रिफिकेशन है। और ये है नाइट्रिफिकेशन के लिए जिम्मेदार कौन है, राइजोबियम सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम में तीसरा क्वेश्चन, विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनता है, मेगास्पोर का निर्माण होता है। स्ट्रेस साइकिल किसके द्वारा दिखाया जाता है, तो मंकी, एप्स, ह्यूमन, इसमें मेस्ट्रुअल साइकिल होता है, जबकि गाय में क्या होता है, स्ट्रेस साइकिल होता है। और पांचवा है कि एक्रोसोम ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम, मानव शुक्राणु के ऊपर जो एक्रोसोम पाया जाता है वो क्या चीज से बना होता है, गोल्जी बॉडी का बना होता है। और प्लासेंटा ह्यूमन इज फॉर्म्ड बाय, प्लासेंटा जो ह्यूमन में क्या क्या संरचना से बना होता है, तो कोरियन और एलेंटोइस दोनों संरचना से बना होता है। और अगला सवाल है, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट मेल गैमेट इज फाउंड बाय द डिवीजन ऑफ, अनावृत बीजी पौधों में दो नर युग्मक का निर्माण होता है, किसके द्वारा, जनरेटिव सेल के द्वारा। पोलन ग्रेन में दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो इसमें मेल गैमेट का निर्माण किसके द्वारा होता है, जनरेटिव सेल के डिवीजन से दो मेल गैमेट का निर्माण होता है ना। पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, गैमेट नहीं, उसके अंदर जनरेटिव सेल जब डिवाइड करता है तब मेल गैमेट का निर्माण होता है। When carpel is attached together with gynosium, it is called, जब कार्पेल आपस में जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं, सिनकार्पस कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि इन ह्यूमन रिंग वर्म डिजीज इज कॉज्ड बाय, मानव में दाद खाज खुजली किसके द्वारा होता है, फंगस के द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। और 10वां क्वेश्चन है कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ एड्स वायरस, HIV वायरस या एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, इसको SSRNA भी कहा जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। 11वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें कौन जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण कराता है ना। तो अभी बताएं हिंदी मीडियम में, राइजोबियम जो है वह नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। 12वां क्वेश्चन है फ्रैंकिया इज, फ्रैंकिया क्या है, फ्रैंकिया एक बायो फर्टिलाइजर है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया तो ही है, एंटीबायोटिक नहीं है। ये क्या है, फ्रैंकिया एक बैक्टीरिया है जो बायो फर्टिलाइजर के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, एन एग्जांपल ऑफ जीरोफिटिक एडेप्टेशन। जीरोफिटिक एडेप्टेशन मरुस्थलीय पौधा का अनुकूलन किसमें पाया जाता है, अगेव में और ओपुंसिया में पाया जाता है ना। इसमें तना मॉडिफिकेशन पाया जाता है, पत्ती का मॉडिफिकेशन पाया जाता है, तो हो जाएगा बी एंड सी। अगला क्वेश्चन है लिथोस्फेरिज, लिथोस्फेयर कैसा होता है, लाइफलेस, कोई जीवन नहीं पाया जाता है, नेक्ड रॉकी रीजन्स, तो बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट इन ह्यूमन इज, मानव में क्वांटिटेटिव ट्रेट का कौन उदाहरण है, हेयर कलर, स्किन कलर, शेप ऑफ नोज, कलर ऑफ आई। तो क्वांटिटेटिव ट्रेट वैसा होता है जो कई जीन के द्वारा, वैसा लक्षण जो कई जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, तो उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट। तो स्किन कलर जो है वह
AABBCC, 3 जोड़ा जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। तो एक से ज्यादा जीन है तो ये हो जाएगा हमारा क्वांटिटेटिव एग्जाम्पल स्किन कलर। और अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन आर कॉल्ड, जीन के विभिन्न रूप को क्या कहा जाता है? तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील, एलील कहा जाता है, युग्म विकल्पी। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन सिल्क थ्रेड, सिल्क के धागे में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? तो वह है फिब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है शक्ति, रतन, प्रोटीन और लाइसिन रिच वेरिएंट ऑफ, शक्ति, शक्ति, रतन, प्रोटीन, ये किसका प्रकार है? तो ये सब प्रकार है मेज का प्रकार है, मकई का प्रकार है। और अगला क्वेश्चन है 19वां कि फ्रैंकिया पेनिसिलिन प्रोड्यूसेस, पेनिसिलिन क्या प्रोड्यूस करता है? तो माइटोस्पोर और मियोस्पोर दोनों प्रोड्यूस करता है। जूस्पोर पेनिसिलिन के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। पेनिसिलियम कोनिडिया उत्पन्न करता है, जो माइटोस्पोर और मियोस्पोर, मियोस्पोर कभी कभी स्पेशल केस में, मियोस्पोर मतलब है कि अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस की प्रक्रिया के द्वारा जब स्पोर उत्पन्न करेगा तो उसे मियोस्पोर कहते हैं, और माइटोसिस के द्वारा जब उत्पन्न करता है तो उसे माइटोस्पोर कहते हैं। तो इसमें माइटोस्पोर तो जनरली पाया ही जाता है, मियोस्पोर भी देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बोथ ए एंड सी। और 20वां क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन, आंतरिक निषेचन किसमें पाया जाता है? तो आंतरिक निषेचन पाया जाता है शार्क में पाया जाता है। अब हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम में क्या है? फ्रैंकिया क्या है? फ्रैंकिया एक जैव उर्वरक है, प्रतिजैवक है, जीवाणु समुदाय है, तो एक जैव उर्वरक है। मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण क्या है? अगेव और नागफनी दोनों, इसमें कांटा वगैरह पाया जाता है ना। और शैल क्रम होता है, जीव रहित, नगन, चट्टानी प्रदेश, ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है? त्वचा का रंग। एक जीन के विभिन्न रूप को क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी कहा जाता है। रेशम के पौधे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो फिब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है। लाइसिन युक्त शक्ति, रतन तथा प्रोटीना किसकी किस्में होती है? तो यह मकई की किस्में है, मक्का की किस्में है। पेनिसिलियम उत्पादित करता है, क्या क्या उत्पादित करता है? मीटोस्पोर, मियोस्पोर दोनों उत्पादित करता है। और अगला क्वेश्चन है निषेचन किसमें आंतरिक होता है? तारा मछली में, शार्क में, तो क्या लगाए थे? शार्क में निषेचन आंतरिक होता है। विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? तो विभिन्नता का मुख्य स्रोत है उत्परिवर्तन, है ना। और इमास्कुलेशन किससे संबंधित है? इमास्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन क्यों किया जाता है? एंथर को हटाना ही इमास्कुलेशन कहलाता है। जब हमें हाइब्रिडाइज कराना होता है तब उसे एंथर को हटाया जाता है, मतलब संकरण करने के लिए इमास्कुलेशन किया जाता है। एंथर हटा करके सिर्फ उसको फीमेल फ्लावर को ही ग्रो किया जाता है और उसको फिर बैगिंग के प्रक्रिया के द्वारा बटर पेपर से ढक दिया जाता है, तो उस प्रोसेस को बैगिंग कहते हैं। तो वैसा प्लांट तो क्या होता है, सिर्फ उस पर फीमेल पार्ट ही रहता है और बाहर से अच्छे क्वालिटी का उस पर पोलन ग्रेन ला करके डस्ट कराया जाता है। तो ये सब विधि जो होता है संकरण कराने के लिए किया जाता है। तो इमास्कुलेशन किससे संबंधित है? संकरण से, हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित है, हाइब्रिड से संबंधित है। मिमिक्री की उपयोगिता क्या है? बहुत सारे जीवों में ऐसा लक्षण पाया जाता है। मिमिक्री किस लिए हो जाता है? छिपने के लिए होता है ना। और अगला क्या है? कवक मूल एक सहजीवी संबंध है। कवक मूल, कवक मूल सहजीवी संबंध है किसके बीच? कवक तथा पौधों की जड़ों के बीच, शैवाल तथा पौधों के बीच। तो कवक तथा पौधों उच्च पादपों के बीच का जो संबंध होता है उसे कवक मूल कहा जाता है, माइकोराइजा, है ना। पारस्परिक, पारस्परिक आश्रय होता है ई कुलाई तथा मनुष्य के बीच, तितलियों तथा फूलों के बीच, जू क्लोरेला तथा हाइड्रा के बीच, हर्मिट क्रैब तथा समुद्री एनीमियन के बीच। पारस्परिक आश्रय, ये हिंदी मीडियम नहीं समझ में आ रहा, इसको अंग्रेजी में समझ लेंगे हम लोग।
अगला देखिए 26वां क्वेश्चन क्या है। अम्लीय वर्षा का पीएच नीचे होता है, कितना से नीचे होता है? 5.6 से नीचे होता है, और इसको याद रखना है कि कितना होता है? 4 होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या क्या होता है? प्रकाश रासायनिक धुंध में SO3, पैन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड सभी होता है ना, CO2 कभी नहीं होता इसमें। अगला क्वेश्चन है कि कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। कैपेसिटेशन शुक्राणु में होता है, जिससे उसकी फर्टिलिटी में वृद्धि हो सके, लेकिन यह होता है मादा जनन मार्ग में होता है। अगला क्वेश्चन है कि मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन, मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन विभिन्नता का मुख्य कारण क्या होता है? म्यूटेशन होता है। इमास्कुलेशन इज रिलेटेड टू हाइब्रिडाइजेशन। मिमिक्री इज यूजफुल फॉर, मिमिक्री किसके लिए उपयोगी होता है? प्रोटेक्शन के लिए। देखिए उसमें शायद आगे पीछे दिया है, प्रोटेक्शन हो जाएगा, सुरक्षा, हिंदी में शायद गलत लग गया, टिक है ना, सुरक्षा के लिए होगा, प्रोटेक्शन के लिए होगा। और अगला क्वेश्चन है माइकोराइजा इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट के बीच का जो सहजीवी संबंध होता है उसे माइकोराइजा कहा जाता है। म्यूचुअलिज्म अकर्स बिटवीन, म्यूचुअलिज्म किसके बीच में पाया जाता है? ई कोलाई एंड ह्यूमन, बटरफ्लाई एंड फ्लावर, हर्मिट क्रैमन, सी एनिमोन। तो म्यूचुअलिज्म पाया जाता है जू, क्लोरेला और हाइड्रा। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? वैसी अंतर इंटरेक्शन होता है दो प्रजातियों के बीच का जिसमें दोनों को फायदा होता है, किसी को घाटा नहीं होता है, उसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो ये पाया जाता है जू, क्लोरेला और हाइड्रा के, जू, क्लोरेला और हाइड्रा दोनों में पाया जाता है। और पीएच ऑफ एसिड रेन इज बिलो, एसिड अम्ल वर्षा का पीएच कितना होता है? 5.6 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या क्या चीज होता है? तो फोटोकेमिकल स्मॉग में SO3, पैन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सभी होता है। हाइड्रोकार्बन भी होता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन के साथ CO2 ऑप्शन दिया हुआ है, तो CO2 ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर O3 भी दिया हुआ, हाइड्रोकार्बन भी है, लेकिन SO2 है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। SO3, पैन और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रहेगा, तो ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस अकर्स इन, कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कहाँ होती है? तो कैपेसिटेशन जो है शुक्राणु में उसकी फर्टिलिटी में वृद्धि होने के लिए कैपेसिटेशन प्रोसेस होता है। यह होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। कहाँ होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। और अगला क्वेश्चन है कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लांट्स इन द यूट्रस, यूट्रस में क्या चीज को डाला जाता है? मोरुला को, गैस्ट्रुला को, जाइगोट को, ब्लास्टोसिस्ट को। तो ये इसको ब्लास्टोसिस्ट को डाला जाता है और इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड इन, मानव भ्रूण किसमें सुरक्षित रहता है? तो किसमें सुरक्षित रहता है? एमनियोटिक कैविटी में सुरक्षित रहता है। एज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन इज मेजर्ड बाय, मनुष्य का जो है उम्र पता करना है तो ये किसके द्वारा? कार्बन डेटिंग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। रेडियो एक्टिव डेटिंग के द्वारा अन्य चीज का, पृथ्वी, मिट्टी वगैरह सबका एज ज्ञात किया जाता है ना, चट्टान वगैरह का एज ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डायनासोर आर, डायनासोर क्या है? लिविंग रेप्टाइल्स है, एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स है? तो डायनासोर हम लोग जानते हैं क्या है? विलुप्त रेप्टाइल्स है, विलुप्त सरीसृप है। और अगला क्वेश्चन है कि सीनोजोइक एरा इज नोन एज, सीनोजोइक एरा को क्या कहा जाता है? सीनोजोइक एरा जो था एज ऑफ मैमल्स एंड मॉडर्न फ्लोरा, स्तनधारियों का और मॉडर्न फ्लोरा जो हम लोग है उसका गोल्डन एज कहा जाता है। अगला क्या है? डीएनए फॉर्म्ड फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड, वैसा डीएनए जो आरएनए से बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, cDNA कहा जाता है। और अगला है कि एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? तो टैक पॉलीमरेज नामक एंजाइम की
आवश्यकता होती है। थर्मस इक्वेटिकस बैक्टीरिया, थर्मस इक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से यह प्राप्त किया जाता है टैग पॉलीमरेज। और अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक एसिड इज फ्रेगमेंटेड बाय विच एंजाइम। न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला एंजाइम जो है उसको न्यूक्लिएज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन हैंड, विंग ऑफ बैट एंड फ्लिपर ऑफ वेल रिप्रेजेंट। मानव का हाथ, बैट, विंग एंड फ्लिपर ऑफ वेल, ये सब क्या चीज को दर्शाता है? होमोलोगस ऑर्गन को दर्शाता है ना। अगला क्वेश्चन है हिंदी में देखेंगे, वही सवाल सब है। किस चीज को डाला जाता है यूट्रस में? ब्लास्टोसिस्ट को। मानव भ्रूण संरक्षित रहता है किसमें? एमनियोटिक गुहा में। मनुष्य के विकास की आयु कार्बन दिनांक के द्वारा ज्ञात किया जाता है। डायनासोर क्या है? विलुप्त सरीसृप है। सीनोजोइक स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल कहा जाता है। सही है। और आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं? सी डीएनए कहा जाता है। पॉलीमरेज में टैग पॉलीमरेज का उपयोग किया जाता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में किस एंजाइम का? टैग पॉलीमरेज का उपयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? न्यूक्लिक अम्ल को किस एंजाइम के द्वारा? न्यूक्लिएजेज नामक एंजाइम के द्वारा तोड़ा जाता है। मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख तथा व्हेल के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं। क्या सब है? समजात अंग है ये सब, है ना। पीसीआर तकनीक के दौरान एसएसडीएनए के प्राइमर्स के बंधने की क्रिया को क्या कहलाता है? पीसीआर तकनीक के द्वारा प्राइमर को बांधा जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है ना। तब उसके बाद डीएनए के लंबाई को बढ़ाता जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? विलगन कहा जाता है। ये हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, अंग्रेजी में इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आरडीटी का साधन नहीं है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का साधन नहीं है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक का साधन कौन नहीं है इसमें? तो संवाहक की भी जरूरत पड़ती है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। इंट्रॉन्स की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रतिबंधन एंजाइम की भी जरूरत पड़ती है। पॉलीमरेज एंजाइम की भी जरूरत पड़ती है। तो कौन नहीं है? इंट्रॉन्स नहीं है। अगला है कि टैग पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है? तो अब ये देखें हम लोग, पिछले क्वेश्चन था कोई, थर्मस इक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से यह प्राप्त किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। एमनियोसेंटेसिस में क्या चीज का विश्लेषण किया जाता है? एमनियोन का, प्रोटीन के, अमीनो अम्ल का, एमनियोटिक द्रव का, ए और बी दोनों का। तो एमनियोटिक द्रव का यहाँ पर विश्लेषण किया जाता है। उसमें बच्चे का जो है सेल वगैरह झरा होता है, जिसके द्वारा उसमें गुणसूत्र को जांचा जाता है। और उसमें जो जेनेटिक डिजॉर्डर होता है उसको देखने के लिए किया जाता है, नहीं कि उसके सेक्स को जांचने के लिए किया जाता है। लेकिन गलत तरह से एमनियोसेंटेसिस का उपयोग बच्चे के लिंग को निर्धारण करने के लिए लिंग के जांच में किया जाता है, जो कि कानूनन अपराध है। और अगला क्वेश्चन है कॉपर टी का क्या कार्य है? तो कॉपर टी क्या करता है? युग्मनज निर्माण को रोकता है, गर्भधारण को रोकता है, निषेचन को रोकता है, उत्परिवर्तन को जांच करता है। तो कॉपर टी का क्या काम है? निषेचन को रोकने का काम है। कॉपर टी का क्या काम है? निषेचन को रोकना। और अगला क्वेश्चन है कि जननांग मस्सा निम्नलिखित में किसके द्वारा फैलता है? जननांग मस्सा, है ना। तो यह है पैपिलोमा विषाणु के द्वारा फैलता है। जेनाइटल हर्पिस है इसका नाम। और अगला है कि डीएनए पुनर्योगज तकनीक का उपयोग करता है। क्लोनिंग संवाहक का, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस तथा डीएनए लाइगेज का, जेल विद्युत कण संचालन का, इनमें सभी। तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक में सभी चीज का उपयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता अभियांत्रिक जीवाणु को किसके द्वारा, किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है इंसुलिन बनाने के लिए। एचेरिचिया कोलाई से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है।
और अगला क्वेश्चन है इंग्लिश में कि ड्यूरिंग पीसीआर टेक्निक द पेयरिंग प्राइमर्स टू एसएस डीएनए सेगमेंट इज कॉल्ड। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ प्राइमर लगाया जाता है, जो डीएनए का उसमें कुछ सीक्वेंस होता है, क्षार होता है, अगर उसको जोड़ा जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एनीलिंग कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ आरडीटी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इसमें कौन जो है युक्ति नहीं है। तो वेक्टर का उपयोग भी किया जाता है जोड़ने के लिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग डीएनए को काटने के लिए, पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए को लंबा करने के लिए, इंट्रॉन्स इसमें ऑप्शन गलत है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक टूल नहीं है। और अगला क्वेश्चन है एंजाइम टैग पॉलीमरेज इज ऑब्टेन फ्रॉम। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में एंजाइम टैग पॉलीमरेज का उपयोग किया जाता है, जो किससे प्राप्त होता है, थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त होता है। और अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि एमनियोसेंटेसिस इन्वॉल्व द एनालिसिस ऑफ। एमनियोसेंटेसिस में क्या चीज का एनालिसिस किया जाता है, एमनियोन का, अमीनो एसिड और प्रोटीन, एमनियोटिक फ्लूइड बोथ है एंड बी। तो एमनियोटिक फ्लूइड में जो है एमनियोन एक स्ट्रक्चर है जिसमें बेबी का ग्रो होता है, उसमें जो द्रव है उसका विश्लेषण किया जाता है, उसमें सेल वगैरह जो है झड़ जाता है बच्चों का, जिसमें गुणसूत्र जो है उसी के गुणसूत्र को जांच किया जाता है। और अगला है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर टी। कॉपर टी का क्या काम है, तो कॉपर टी का काम है स्टॉप्स फर्टिलाइजेशन, निषेचन को रोकना है। जेनाइटल वार्ड्स आर स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जेनाइटल वार्ड्स किसके द्वारा फैलता है, तो पैपिलोमा वायरस के द्वारा जेनाइटल वार्ड्स फैलता है। डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यूजेज, डीएनए पुनर्योगज डीएनए तकनीक में क्या इसका उपयोग होता है, क्लोनिंग वेक्टर का भी उपयोग होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए लाइगेज सबका उपयोग होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग होता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। और अगला क्वेश्चन है जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया आर बीइंग एम्प्लॉयड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। आनुवांशिक रूप से तैयार जीवाणु है उसका उपयोग क्या चीज के लिए किया जाता है, तो इंसुलिन के उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के छोटे टुकड़े को कौन सा है बैक्टीरिया इसमें सिर्फ क्लोन कर सकता है, उसकी संख्या बढ़ा सकता है, तो यह है प्लाज्मिड जो है छोटे से सेगमेंट को बढ़ा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड। रेस्ट्रिक्शन डीएनए को जो काटा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा, तो उसमें साइनी एंड और ब्लंट एंड दोनों उत्पन्न होता है। तो साइनी एंड किसके द्वारा होता है, इको आर1 के द्वारा, और ब्लंट एंड जो होता है वो इको आरबी के द्वारा प्राप्त होता है। और अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन सीटू कंजर्वेशन का इसमें कौन तरीका नहीं है, बोटेनिकल गार्डन, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रुप, वाइल्ड लाइफ सफारी। तो बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क जो है वह एक सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, तो ये हो जाएगा बोटेनिकल गार्डन। अगला क्वेश्चन है कि हुलॉक गिब्बन इज फाउंड इन। हुलॉक गिब्बन किस में पाया जाता है, हजारीबाग नेशनल पार्क में, गिर नेशनल पार्क में, कॉर्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा बर्ड सेंचुरी में। तो हुलॉक गिब्बन किस में पाया जाता है, काजीरंगा बर्ड सेंचुरी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एंटीलोप सर्विकापरा इसमें क्या है, वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड स्पेसीज है, एक्सटिंक्ट स्पेसीज है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज है। तो वल्नरेबल यह है, वल्नरेबल स्पेसीज है। अगला क्वेश्चन है कि स्पेसीज लिस्टेड इन रेड डाटा बुक आर। रेड डाटा बुक में किस जीवों का लिस्ट रहता है, तो वल्नरेबल, थ्रेटेंड, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। जो विलुप्त होने के कगार पर है जीव उसी सब का क्या रहता है, लिस्ट रहता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। और अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। कंजर्वेशन डे, विश्व कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को, 29 दिसंबर को। तो इसका ऑप्शन क्या है, गलत है ना, कोई इसमें सही नहीं है।
28 दिसंबर शायद ऑप्शन है जिसको मनाया जाता है। इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द ब्लड इज कॉल्ड। ब्लड में एंटीजन तथा एंटीबॉडी के दोनों के बीच जो अंतर पारस्परिक क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, उस स्टडी को, तो उसे कहते हैं सेरोलॉजी कहा जाता है। इसमें क्लियर कर देंगे, कमेंट में लिख देंगे 28 दिसंबर या 28 अगस्त, कुछ आंसर होगा, है ना। 28 दिसंबर या 28 अगस्त होगा, है ना, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन है इसमें कि लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय, तो लेप्रोसी किसके द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रियाई के द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ वायरल डिजीज, वायरस के द्वारा होने वाला कौन इसमें रोग है, मिजिल्स और रेबीज, ये दोनों वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। उसी का हिंदी है, इसमें देख लेंगे, सिर्फ टिक लगा लेंगे। संवाहक डीएनए के छोटे छोटे खंड को जोड़ने का काम प्लाज्मिड के द्वारा होता है। कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है, इक्वार भी। जैव विविधता स्वस्थाने का संरक्षण का उदाहरण नहीं है, वनस्पतिक उद्यान। हुलॉक गिब्बन कहाँ पाया जाता है, काजीरंगा पक्षी अभयारण्य में। एंटीलोप सर्विकापरा क्या है, सुभेद्य प्रजाति है। रेड डाटा बुक में क्या होता है, सभी सम्मिलित होता है। विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ, 28 मार्च है शायद सही ऑप्शन। और अगला है कि रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की पारस्परिक क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पारस्परिक अध्ययन कहलाता है सेरोलॉजी कहलाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है, तो कुष्ठ रोग किसके द्वारा, माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। और अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन विषाणु जनित रोग है, तो बी हो जाएगा खसरा तथा रेबीज। और अगला क्वेश्चन है कि पूषा शुभ्रा किसकी किस्म है, तो फूल गोभी का किस्म है। और अगला क्वेश्चन है कि बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। ट्राइटिकम एस्टिवम जो कि एक हेक्सापोलवाइड गेहूं है उसमें होता है 7 गुणसूत्र, 14 गुणसूत्र, 30 गुणसूत्र, तो क्या 42 गुणसूत्र होता है उसमें हेक्सापोलवाइड होता है, 42 गुणसूत्र टोटल होता है। और अगला है कि शरीर में एडीए उत्पादन कहाँ होता है, शरीर में एडीए का उत्पादन स्थल है ब्लड प्लाज्मा लिम्फोसाइट, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सही लिम्फोसाइट। और अगला है कि अल्फा एंटीट्रिप्सिन क्या है, एक एंजाइम है, गठिया के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है, एक एंटी एसिड है, वास्फीति के लिए प्रयुक्त होता है, तो वास्फीति एम्फीसीमा के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है, किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो हाइब्रिडोमा जो है वह मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के संश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। और अगला है निम्न में कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है, धान का खेत, पशु, दीमक, तो इसमें सभी सही हो जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है किसका, वायु का, मृदा का, जल का, तो क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड एयर पोल्यूटेंट है, वायु का प्रदूषक है। किसके द्वारा जैव आवर्धन प्रदर्शित होता है, तो अगले पेज में होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। इंग्लिश वाला क्वेश्चन है। पहला क्या है कि पूषा शुभ्रा किसकी किस्म है, वीट की, कॉलीफ्लावर की, चिली की, कैबेज की, तो सही ऑप्शन है कॉलीफ्लावर। अगला है कि प्रोडक्शन ऑफ प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज डन बाय, बिना निषेचन के जब पौधे का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक प्रवर्धन कहा जाता है।
ट्रिटिकम एस्टिवम विच इज हेक्साप्रोलाइड विद पोजेज कितना 42 गुणसूत्र इसमें पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीए इन द बॉडीज, एडीए के उत्पादन का स्थान क्या है, लिम्फोसाइट है। और अल्फा एंटीट्रिप्सिन का उपयोग किया जाता है एम्फीसीमा को सही करने के लिए, है ना, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा एम्फीसीमा। हाइब्रिडोमाज आर एम्प्लॉयड फॉर किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड, किलिंग कैंसर सेल, सिंथेसिस ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो डी हो जाएगा सही ऑप्शन, सिंथेसिस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज मीथेन, सो मीथेन कौन रिलीज करता है, तो राइस फील्ड से, कैटल से, टर्माइट से, सबसे होता है, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही होगा इसका। और अगला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए मेजर पोल्यूटेंट ऑफ एयर, सोयल, वाटर, एयर एंड वाटर, तो यह मुख्य वायु प्रदूषक है, एयर का प्रदूषक है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट मैग्निफिकेशन, तो डीडीटी और मरकरी के द्वारा मैग्निफिकेशन होता है। और अगला है कि द मोस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेडियोएक्टिव पोल्यूटेंट इज, रेडियोधर्मी प्रदूषण का सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव क्या है, तो रेडियोएक्टिव मटेरियल से जो पदार्थ निकलता है उसे रेडियोएक्टिव रेडिएशन निकलता है, उसे जीन म्यूटेशन वगैरह होता है, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि हीरोइन क्या है, मोनो एसिटाइल मॉर्फिन, ट्राई एसिटाइल मॉर्फिन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, टेट्रा एसिटाइल मॉर्फिन, तो सही आंसर होगा डाई एसिटाइल मॉर्फिन। और अगला क्वेश्चन है कि बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ शुगर आर कॉल्ड, क्या कहलाता है, ट्राइओज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, तो वो कहलाता है, ये दोनों पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन वाला, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा पेंटोज। और अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट इन डीएनए कैन बी सीन बाय, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट को, व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा, तो सही आंसर है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा इसको देखा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि अगर डीएनए के सेगमेंट को 82 से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है टेम्परेचर पर, तो क्या होता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इट अनकॉइल्स, दोनों स्ट्रैंड जो है डीएनए का वो अलग हो जाता है, इट अनकॉइल्स। उसी प्रकार से हिंदी में है, पिछला ऑप्शन का जो था डीडीटी और पारा, हिंदी में ए और बी दोनों के द्वारा होगा, है ना। और अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव क्या है, तो सबसे प्रतिकूल प्रभाव क्या है, जीन उत्परिवर्तन है, डी सही, 66 का डी सही हो जाएगा। अगला हीरोइन क्या है, मोनोएसिटाइल मॉर्फिन, डाईएसिटाइल मॉर्फिन, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डाईएसिटाइल मॉर्फिन। डीऑक्सीराइबोज, राइबोज शर्करा में एक ही वर्ग जिन्हें कहा जाता है पेंटोज कहा जाता है। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जाता है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन है कि डीएनए के विलियन टुकड़े को 82 से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, तो क्या होता है, यह दोनों अलग हो जाता है। तो आज हम लोग देखे हैं 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लास 12th बायोलॉजी का, और अगली वीडियो में हम लोग इसी प्रकार से देखते रहेंगे। तो और भी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।